हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग वीडियोज़ के जरिए से हर एक टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे कॉमन पेपर के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सेक्शन के, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड फार्मूलाज एंड उससे बेसिस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको एक बेहतर डायरेक्शन देती है। चूँकि मैंने आपको बताया कि पटना यूनिवर्सिटी ने पूरे प्लानिंग को ही डिस्टर्ब कर दिया, यानी जो भी क्लासेस, यानी पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए जो भी सारे क्लासेस पहले से अरेंज किए गए थे, या फिर जो पहले से क्लासेस, आज पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्लासेस लगभग आज 3 मंथ से पहले से क्लासेस चल रहा है। मैंने बल्कि और चैनल्स वाले क्लासेस को चला भी रहे थे पिछले 3 महीने से, लेकिन जब लगातार क्लासेस को चलाया जा रहा था तो लगातार आज से 20 से 25 दिन पहले एक मैसेज आया, लगभग आपसे 15 से 20 दिन पहले मैसेज आया रिगार्डिंग द सिलेबस और पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और उस सिलेबस में पता चला कि पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल गया। उस पैटर्न में क्या पता चला कि 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कॉमन आइडियाज यानी कॉमन पेपर से रिलेटेड, एंड 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर से, यानी जो आपने +2 में पढ़ा। चाहे अगर आप साइंस के पढ़ें तो साइंस के 60 क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। अगर आप आर्ट्स के पेपर को पढ़े हैं तो आर्ट्स के 60 क्वेश्चन को आंसर देना है। अगर आप कॉमर्स से पढ़ें तो कॉमर्स के 60 सवालों के जवाब देना है। और ये 40 सवालों के जवाब हर वो कैंडिडेट को देना है जो कि चाहे आर्ट्स से +2 किया हो, या फिर साइंस से +2 किया हो, या फिर कॉमर्स से +2 किया हो। यानी अगर आप किसी भी फैकल्टी के आप स्टूडेंट से इस 40 क्वेश्चन को आपको फेस करना है। और ये सारे जो टेस्ट को देने के बाद, यानी ये 60 एंड 40 अगर इस टेस्ट को दे लेते हैं, इतने सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, इसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी होगा उसके बेसिस पे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे बीबीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, चाहे आपका बीएससी हो, या फिर आपका बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, सबसे पहले आपको इस क्राइटेरिया को, यानी ये पहला टेस्ट है, ये पहला दरवाजा है, आपको इसे पार करना है। तो इसके लिए आपको कॉमन पेपर के दरवाजे से भी पार होना है, जो कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है ये 40 क्वेश्चन बेहद ही आसान होने वाले हैं अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड हर एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मैं टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको बेहतर डायरेक्शन की आवश्यकता है। कहा ही गया है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए सिंपल से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो भी सारे मैं प्रैक्टिसेस आपको करा रहा हूँ, अगर वो सारे प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करते हैं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। प्रैक्टिसेस से जुड़ने के लिए लगातार जो प्रीमियम ग्रुप का सर्विस है वो लगातार कैंडिडेट्स परचेज करें, तो आप भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का जस्ट 249 का पेमेंट आपको करना होता है। इस पेमेंट के साथ आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। इसके बाद जो सारे तमाम आपके एडमिशन के प्रोसेसेस है, जो प्रैक्टिसेस है, वो सारे प्रैक्टिसेस को कंप्लीट किया जाता है ताकि आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो सके। और यूनिवर्सिटी में चाहे जितना भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, बस आपको अपने एक सीट से मतलब है और आपको इसी सीट पर कैप्चर दिलाना, आपको इसी सीट पर एडमिशन दिलाना। दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस प्रीमियम ग्रुप। चलिए आते हैं तो आज के क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। इसके बाद प्रीमियम ग्रुप्स में इसका जो प्रैक्टिस है बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, यानी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज, जिससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो मैं भी आपके सामने पीडीएफ रखा हूँ, ये ऑलरेडी पीडीएफ हमारे प्रीमियम ग्रुप में भेजा जा चुका है। तो आप भी प्रीमियम ग्रुप से जरूर जुड़े। चलिए चलते हैं पीडीएफ पर और देखते हैं क्या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्टीट्यूड के सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि आपके लिए एक बिग इम्पैक्ट का काम करेगा। मेक अ बिग इम्पैक्ट फॉर दिस सेक्शन, यानी आप इस सेक्शन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्पैक्टफुल बनाएं। तो चलिए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले कुछ ये जो सारे आइडियाज़ है, ये ऑलरेडी आइडियाज़ अपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टूडेंट्स जो आइडियाज़ पढ़ते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको आप क्लास 8 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। लेकिन आपको बस बेसिक थोड़ा थोड़ा याद रखना, यानी जो आपने पढ़ा है बस उसका रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है जिस प्राइस में आप किसी भी सामान को परचेज करते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जिस सामान को जिस प्राइस में आप बेचते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। जैसे लेट अस सपोज, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ गए होंगे। ये बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस अब समझिए, जैसे लेटेस्ट सपोज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। लेटेस्ट सपोज ये एक चेयर है, हम लोग चेयर को परचेज करने का प्लानिंग बनाए। चेयर को परचेज करने का प्लानिंग लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कि 400 रुपीज़ में ये चेयर हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, एंड लेटेस्ट सपोज हम लोग को बेचना है इसे 500 रुपीज़ में, मैंने इसे बेच दिया। अब समझिएगा यहाँ बताता है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी अगर आपका बेचने का यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहे कॉस्ट प्राइस से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ इज ग्रेटर देन 400 रुपीज़, देन वी कैन से दैट यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ या फिर इसको गेन कहते हैं। एंड अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए
जाए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 400 का एंड सेलिंग प्राइस अगर 300 का रह जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, लॉस होगा। ये सारी बात आप जानते हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझना है। अगर बात करें गेन के बारे में, एक्चुअली में गेन कितना होता है, तो गेन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 400 रुपीज़ में मैंने चेयर को परचेज किया, 500 रुपीज़ में मैंने इसे बेचा, सेल किया। तो इस ऑल ओवर केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस, यानी कह सकते हैं कि इस केस में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है ना। अगर प्रॉफिट या फिर गेन यानी जो फायदा हुआ है गेन के बारे में बात किए तो वो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम है लॉस के बारे में, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एंड याद रखिएगा कि कॉस्ट और गेन इज ऑलवेज ऑन सीपी, यानी जो कॉस्ट यानी जो लॉस हुआ है या फिर जो गेन हुआ है उसका सारा जो संबंध है या फिर जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है आपके कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान रखिएगा कभी भी सेल या फिर प्रॉफिट या फिर गेन या लॉस कुछ भी हो उसका कभी भी मतलब सेलिंग प्राइस से नहीं होता, जबकि मतलब होता है उसका कॉस्ट प्राइस से। यानी जो सारा कॉन्सेप्ट काम करता है वो कॉस्ट प्राइस के लिए काम करता है। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट के बारे में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में समझते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना का आपका प्रॉफिट हो बाई इंटू, जितना का आपका प्रॉफिट हो इंटू में आपका 100 एंड बाई में कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बाई में आपका कॉस्ट प्राइस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस इंटू में 100 बाई में कॉस्ट प्राइस। जैसे इस एग्जांपल में बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 400 रुपीज़ में मैंने चेयर को परचेज किया, 500 रुपीज़ में मैंने इसे बेचा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात की तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट, यानी 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 100 इंटू में 100 बाई में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, 400 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से आप इसे आप यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली आप पाते हैं कि 4 को अगर आप 100 से देते हैं तो आप पाते हैं कि 25% का आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको दिया रहे, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताया रहा है एंड अगर आपका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो वो आपका जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट, जो भी आपका गेन हुआ होगा बाई में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। यहाँ ध्यान रखिए ये फॉर्मूला को मतलब को समझिए, यानी सेलिंग प्राइस यानी जो बेचने का जो दाम है, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है आपका 100 प्लस गेन परसेंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दे दे प्रॉफिट परसेंटेज ही आपको पहले बता दे, सेलिंग प्राइस ना देकर के आपको प्रॉफिट परसेंटेज बता दे, तो ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेम तरीके से सेलिंग प्राइस अगर आपका लॉस के केस में अगर आपको पता किया जाए तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई में 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट प्राइस के बारे में बात किया तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाता है 100 बाई में 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पता किया जाए लॉस के टाइम में तो 100 माइनस 100 बाई में 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिए ये सारे फॉर्मूला का यूज़ हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको समझने में प्रॉब्लम आप ग्रुप्स में बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे, उसको जिस टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लाएंगे, यानी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस को, तो फिर मैं उस टाइम उस टॉपिक्स को कवर अप कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस यहाँ निकालने का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला। जब आपको बता दें कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, यानी आपको बता दें कि प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, लॉस परसेंटेज इतना है, तो आप इसके सेलिंग प्राइस से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया रहे तो भी आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा अगर कोई आपको कहे, अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी सामान पे या किसी ऑब्जेक्ट पे प्रॉफिट में अगर उसको बेचा जाता है, मान लेते हैं आपको कहा जाए कि 35% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 उसका ओरिजिनल प्राइस एंड 35 उसका प्रॉफिट, यानी आपका टोटल उसका प्राइस हो जाएगा 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेम तरीके से लॉस के केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहा जाए कि लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या कर देंगे कि जो उसका मेन प्राइस है, यानी जो 100% है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना परसेंट का लॉस हुआ हो। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है 35% का लॉस हुआ है, तो 100 में से 35% को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका जाएगा 65% किसका, सीपी का, यानी कॉस्ट प्राइस का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। ये आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 10 एंड 11 जो बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं प्रॉब्लम से यूज करके भी दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 12 में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, यानी बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन सेल करता है दो सेम आइटम को, और बता दिया जाए कि एक पर प्रॉफिट हुआ है x% का, दूसरा पे लॉस हुआ है x% का, तो आपको पूछा जाए कि ऑल ओवर क्या हुआ है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, क्या आपसे पूछा जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, इसका फॉर्मूला जो निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट में बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, यानी अगर एक पर्सन सेम दो सिमिलर आइटम को बेचता है, मान लेते हैं कि ए एंड बी को बेचता है,
और बता दिया जाए कि इस पे x परसेंटेज का आपका प्रॉफिट हुआ है एंड अदर पे आपका लॉस हुआ है x परसेंटेज का, देन द सेलर ऑलवेज इनक्यूर्स ए लॉस। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको बता दिया जाए कि सेम परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है एंड सेम परसेंटेज का लॉस हुआ है, इसका मतलब ऑल ओवर वो बिजनेसमैन को क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे आपको कह दिया जाए कि ए पर 35% का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको बता दिया जाए कि बी पे 35% का प्रॉफिट, बी पे 35% का लॉस हुआ, तो ऑल ओवर आपसे पूछा जाए कि लॉस हुआ इस पूरे सिचुएशन में या फिर प्रॉफिट हुआ, तो ध्यान रखिएगा लॉस होता है। एंड लॉस के बारे में बात करें कि लॉस एक्चुअली में होता कितना है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू जाता है कॉमन लॉस, यानी अभी जैसे मैंने 35% का सिचुएशन बताया तो कॉमन लॉस हो जाएगा 35, कॉमन लॉस एंड गेन आपका 35 का इंटू में 100 बाई में 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यानी ऑल ओवर आप पता कीजिएगा। तो यहाँ इस केस में आपका हो जाएगा 7% का आपका लॉस होता है। जैसे अभी के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए पर बेचने पर 35% का प्रॉफिट होता है, बी पर बेचने पर 35% का लॉस होता है, यानी ऑल ओवर पूछा जाए पूरे स्टोरी में तो ऑल ओवर क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस बाई में 10 इंटू में 2, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इफ़ अ ट्रेडर क्या करता है, जो एक ट्रेडिशनल एक आपका ट्रेडर है प्रोफेशनल, टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज़ अ फॉल्स वेट, अगर वो वेट वगैरह में अगर डिस्टर्बेंस करता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे गेन परसेंटेज। अब कभी कभी आप देखते होंगे कि जो सामान बेचने वाला होता है वो क्या करता है कि आपका जो वेट होता है, जितना उसका वेट होना चाहिए उसमें वो क्या करता है, उसमें चोरी करता है वेटेज में, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको हमेशा प्रॉफिट होता है। ध्यान रखिएगा जब भी वो सामान की चोरी करता है तो वहाँ उस केस में उसको प्रॉफिट होता है। एंड प्रॉफिट के लिए उसको बताया जाए तो प्रॉफिट में जाता है गेन परसेंटेज इक्वल्स टू ईरर, जितना का वो डैमेज किया, ईरर बाय में ट्रू वैल्यू माइनस ईरर, यानी जितना का वो कह सकते हैं कि वो जितना घोटाला किया है या कह सकते हैं जितना वो सामान का चोरी किया वो जाएगा ईरर, और जितना उसका एक्चुअल वैल्यू था माइनस ईरर इंटू में 100 इंटू में ये आपका जो पूरा फाइनल आएगा वो आपका परसेंटेज का वैल्यू आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसका आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, उसे हम लोग समझते हैं। जैसे लेटेस्ट सपोज एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में देखिए बताया जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि एक बाइक करता है, स्कूटर को खरीदता है 4700 रुपीज़ में। इसके बाद क्या करता है 800 रुपीज़ उसके रिपेयर्स पे, यानी उसके स्पेयर पार्ट्स को रिपेयर करने में कुछ खर्च करता है। फाइनली उस स्कूटर को क्या करता है 5800 रुपये में बेचता है। तो आपको बताना है गेन परसेंटेज क्या है। तो जानते हैं गेन परसेंटेज वगैरह निकालने का जो कॉन्सेप्ट है बेहद ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, जो कि बस आपके जनरल एबिलिटी को चेकअप करता है कि आप ग्रेजुएशन के लायक हुए हैं या नहीं हुए। मतलब जब ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एंट्री करने लायक हुआ है या नहीं हुआ, ये आपके कैपेसिटी से पता चलता है। एंड जिस स्टूडेंट्स के पास कैपेसिटी नहीं होता है उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि आप डेवलप कीजिए। मतलब जब भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाए, ये सारे जो टर्म्स ये सारे जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सारे सिलेबस से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाए तो वो आपको समझने के लिए आना चाहिए। इसलिए आपको बेसिक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि आप बेसिक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम फर्दर ना हो। तो इस केस में अगर क्वेश्चंस के बारे में बात कीजिए, सॉल्व करने के बारे में, सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जैसे अगर बात कीजिए सेलिंग प्राइस के बारे में, यहाँ आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट के बारे में, यानी प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में बात किया तो जो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस हुआ है वो आपका इस केस में हो गया है 5500 रुपये। एंड अगर बात की जाए इस प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट आपका हुआ है 300 रुपीज़ का। एंड अगर आपसे बात की जाए प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा 300 इंटू में आपका जो आपका कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इस केस में हो जाएगा हमारा टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो आपका था 5500 रुपये। एंड इंटू में क्या आपका था, इंटू में आपको क्या करना है 100, जो भी कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू को निकाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है 300 बाई में 5500 इंटू में 100, यानी ऑल ओवर जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 इंटीजर 5/11% का आपका प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, वो आपका था कि लॉस भी होता है एक साथ एंड प्रॉफिट भी होता है एक साथ। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख। सो लेटेस्ट सपोज एक क्वेश्चन को हम लोग सेट करते हैं। क्वेश्चन को सेट इस तरीके से करते हैं, मान लेते हैं कि एक आपका एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास एक ऑब्जेक्ट ए है एंड एक ऑब्जेक्ट बी है। ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट का लगभग प्राइस सेम है। मान लेते हैं कि इसका प्राइस आपका 500 रुपीज़ था, इसका भी प्राइस आपका 500 रुपीज़ है। वो क्या किया कि फर्स्ट टाइम वो क्या किया कि ए ऑब्जेक्ट को वो 20% के लॉस में आपका बेच देता है। वो क्या करता है कि ए ऑब्जेक्ट को 20% के लॉस में बेच देता है। वहीं कुछ टाइम बाद क्या करता है, अब बी ऑब्जेक्ट को 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो आपको बताना इस ऑल ओवर जो स्टोरी मैंने आपको बताया इस दुकानदार के बारे में, तो दुकानदार को ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस होगा। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि इस ऑल ओवर प्रैक्टिसेस में क्या होगा, उसको लॉस होगा। एंड अगर लॉस के बारे में बात करें कि कितना का एक्चुअली में उसको लॉस होगा, तो लॉस के कैलकुलेशन को समझ। तो अगर लॉस के बारे में बात करिए तो लॉस उसका क्या हो जाएगा, कॉमन गेन या प्रॉफिट। तो आप जानते हैं कि 20% का स्टोरी था, बाई में आपको करना है 10
एंड इंटू में यहाँ करना है 2। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑल ओवर क्या होगा, उसको 4% का लॉस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक सेकंड वीडियो इस टॉपिक पर लाएंगे जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पार्ट को देखने के बाद आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ। क्वेश्चन के ग्रुप जो मैं ग्रुप्स में क्वेश्चन भेजा हूँ उसका प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद फिर से हम लोग एक वीडियोज़ लाएंगे जिसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप इस पार्ट में भी परफेक्ट हो जाएं और PUCT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से छूटना नहीं चाहिए। गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।